नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट्स के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे तथ्यों पर नज़र बनाए रखें। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त हो सके। एलटी ग्रेड जीआईसी औपबंधिक फाइल के विषय में मैं बात करूंगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एक न्यूज़ आ रही है। आप यहां से देख सकते हैं कि जीआईसी एवं एलटी जीआईसी हिंदी व सामाजिक विज्ञान औपबंधिक रूप से रुकी हुई फाइलें तथा जीआईसी प्रवक्ता को लेकर निदेशालय लखनऊ से एक पत्र अपर शिक्षा निदेशक अंजना गोयल को आया है। उस पत्र में हम सभी का पोर्टल खोलने व एक साथ नियुक्ति पत्र देने का निर्देश है। बड़ी खबर, अच्छी खबर, किंतु इसमें लेट लतीफ़ी की बात क्यों? स्पष्ट है कि शासन की मंशा आपकी उम्मीदों के अनुरूप है। इस समय अंजना गोयल अलीगढ़ में हैं और अतिशीघ्र प्रयागराज आने वाली हैं। उनके आते ही संबंधित कार्यवाही शुरू हो जाएगी। निदेशालय लखनऊ अग्रिम कार्यवाही के लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग लखनऊ निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों से निरंतर संपर्क में है। ये संदेश अनिल उपाध्याय जी का है और विक्की खान जी का है। इसमें जो बातें कही गई हैं एकदम 100% सत्य हैं, लेकिन इसमें जो नियुक्ति की बात हो रही है जून में तो हो ही सकती है, कुछ भी नहीं है। जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई तक तो विद्यालय वैसे भी खुलते हैं, वो तो पूरी उम्मीद है। लेकिन आप सभी लोग अपने इस मोर्चे पर तो विश्वास करें और आप सबकी नियुक्ति पक्की है। तो इसमें जून और जुलाई प्रथम वीक की बात कही जा रही है। और अब जो सोशल मीडिया पर प्रतियोगी शिक्षक एक्टिव हैं उनका भी प्रभाव जल्द ही देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप लोग लगे रहें, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते रहें और हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान और औपबंधिक रूप से रुकी हुई फाइलें एक साथ इनकी नियुक्ति होनी है। इसके पहले ही आप सभी को बताया गया था इस चैनल के माध्यम से कि सारी फाइलें औपबंधिक रूप से जो रुकी हुई फाइलें थी सब की सब चली गई हैं। केवल उन विषयों की नहीं गई हैं जिस पर ज़्यादा गंभीर जो मुद्दा रहा या समस्या रही है। जैसे हिंदी विषय में जो इंटर में संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से था और कला विषय के भी कुछ ऐसी ही फाइलें रुकी हुई थी। योग्यता अयोग्यता का जिस पर सवाल था, तो जिनमें थोड़ी बहुत कमियां थी, डिग्री, एनओसी या नाम त्रुटि सुधार, इन सभी कारणों से जिनकी फाइलें रुकी थी, या जाति प्रमाण पत्र का जो वेरिफिकेशन करवा रहा था लोक सेवा आयोग, इन मुद्दों पर जो फाइलें रुकी थी वे सभी फाइलें शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी हैं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। इसके पहले भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जी हाँ, अब विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होगी। और चयन बोर्ड में आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 में कितने फार्म बने, तो आवेदन आए, तो आप देख सकते हैं कि 14 लाख आवेदन, यानी प्रवक्ता, टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को शुरू की थी प्रक्रिया। टीजीटी व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर 14 लाख फार्म। इस बार कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए आप सब को एक सीट सुरक्षित करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और एक एक सीट को आप सभी को बचाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि, और यह भी समझ लीजिए कि परीक्षाएं जुलाई के बाद ही होंगी और जुलाई के बाद होना तय है, क्योंकि अभी स्थितियां नॉर्मल नहीं हुई हैं। जून तक तो बिल्कुल कुछ भी होने वाला नहीं है। जुलाई अगस्त के बाद ही, यानी कुल मिलाकर के अपना एक टारगेट बना लीजिए कि जुलाई अगस्त में ही परीक्षाएं होंगी। भले ये अगस्त के बाद सितंबर में ही क्यों न जाएं, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं 3 महीनों में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, किसी भी परीक्षा की, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी, जो भी परीक्षाएं हैं, तो जुलाई में ही होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। और नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन, पोर्टल समायोजन, इन सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। संस्कृत भाषा शिक्षक के लिए भी देखिए अवसर खुल चुका है, आप यहां से देख सकते हैं। विश्वविद्यालयों में भर्ती, देखिए बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है। ये फैसला आप सब प्रतियोगी शिक्षकों के हित में है और खुशखबरी की बात है। विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी
अभी तक एपीआई इत्यादि के माध्यम से डायरेक्ट जो है भर्ती हो जाती थी और इसमें जिनका ज़्यादा पहुंच रहती थी उनका होने का प्रबल संभावना बन जाती थी। तो पहली बार 20 अंकों को लिखित परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। चयन समिति के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर 20 अंक तय किए गए हैं। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे चयन में कुलपतियों की मनमानी पर अंकुश लग जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती पदों पर चयन में साक्षात्कार केवल 10 अंकों का होगा। पहली बार 20 अंकों की लिखित परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। चयन का भी प्रावधान किया गया है। चयन समिति के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर 20 अंक तय किए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। चयन में पारदर्शिता के लिए यह बदलाव किया गया है। पूर्व में आवेदन करने वाले सभी अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाता था और उसी साक्षात्कार से ही चयन होता था। कुलपति की अध्यक्षता में चयन समिति अभ्यर्थी की मेरिट समेत अलग अलग बिंदुओं पर अंक देती थी, लेकिन यह अभ्यर्थी को नहीं बताया जाता था। इस कमेटी में आम सहमति के एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने का फैसला किया गया है। सबसे बड़ी दूसरी खबर आ रही है, कक्षा 1 और 2 के बच्चे भी पढ़ेंगे संस्कृत। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,13,289 प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 व 2 के 20 लाख से अधिक बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। अब संस्कृत भाषा का भी महत्व हो चुका है और संस्कृत भाषा का दिन भी लौट आया है। इसलिए जो संस्कृत विषय से के प्रतियोगी शिक्षक है वे बिल्कुल निराश हताश न हो। आप सबके लिए एक अवसर और खुलने वाला है। बम्पर भर्ती का ऐलान हो सकता है भाषा शिक्षक के लिए। पहले कक्षा 3 से बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती थी। इस साल से कक्षा 1 में संस्कृत के 5 छोटे छोटे सचित्र पाठ शामिल किए गए हैं। कक्षा 2 की किसलय में संस्कृत में 4 लाइन का बाल गीत, 5 तक की संख्या आदि रहेगी। ठीक है, तो ये पढ़ाने के लिए कम से कम भाषा शिक्षक की नियुक्ति भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा शिक्षक भर्ती के लिए भी आवाज़ उठानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतियोगी शिक्षकों के हित में जो है भर्तियाँ आनी चाहिए। जैसे संस्कृत भाषा अगर वहाँ पर पढ़ाई जा रही है तो संस्कृत शिक्षक होना चाहिए। तो संस्कृत भाषा, दूसरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं, उपशास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य कक्षा में नामांकन की अधिसूचना। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली अधिसूचना आई हुई है शास्त्री और ये सब परीक्षाओं के लिए यानी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष, उत्तर मध्यमा, प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा 2021 को निरस्त किया जाता है। अग्रिम सूचनाएं बाद में महाविद्यालय की वेबसाइट पर आप सभी को दिया जाएगा। उक्त कक्षाओं का परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इनकी परीक्षाएं न होकर के ये सीधे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इनको प्रमोट किया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर पवन कुमार की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है। दूसरी खबर यहाँ से देख सकते हैं न्यूज अपडेट्स की अगली खबर, प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी के समय कोविड संक्रमित होने से उनकी मृत्यु हो गई के संबंध में सूचना। ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज की तरफ से ये सूचना मांगी गई है कि जो चुनाव में जो शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे उनकी मृत्यु किस जिले में हुई है, संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक ये सूचना उपलब्ध कराएंगे। नियुक्ति परीक्षा संबंधित नियुक्ति आप सबको बता दिया गया कि टीजीटी हिंदी विषय की नियुक्तियां हो रही हैं। जगह जगह पर प्रतियोगी शिक्षक जहां भी नियुक्त जिस जिले में हुए हैं, कहीं किसी विद्यालयों में पूर्व में ही कोई न कोई शिक्षक कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगी निराश और हताश हैं। टीजीटी पीजीटी 2016 चयनित शिक्षकों का समायोजन कब होगा? वही समायोजन का मतलब होता है बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक जो चयन प्राप्त होते हुए भी यानी चयनित होते हुए भी अभी तक वे निराश हैं, हताश हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जून माह में ये प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जहां पर प्रतियोगी शिक्षक गए हैं वहां पर पूर्व में कोई न कोई पहले से ही चयनित रहा है या एक जगह 2-2 लोगों का समायोजन हो गया या एक ही विद्यालय में या बालिका वर्ग के विद्यालय में बालक वर्ग का चयन हो गया है। इस प्रकार की जो विसंगतियाँ हुई हैं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से, ये इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए जो बातें आ रही है, स्पष्ट हो रही है कि जून माह में आप सबका जो है यह कार्य हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव रहे जो भी प्रतियोगी शिक्षक
इस समस्या से ग्रसित है तो लगातार एक्टिव रहे सोशल मीडिया के माध्यम से और एकजुट रहें, क्योंकि आप सबकी ज़्यादा संख्या है इस प्रकार की समस्या से ग्रसित लोगों की। यानी कि ये टीजीटी पीजीटी 2016 के वे प्रतियोगी शिक्षक हैं जो अभी तक दर दर भटक रहे हैं, यानी चयनित होते हुए भी अभी तक अपने घर में बैठे हैं, क्योंकि जहां भी इनका चयन हुआ था वहां पर पूर्व में ही पहले ऐसे ही कोई न कोई प्रतियोगी शिक्षक चयनित था और इस कारण से इनका जब पैनल भेजा गया संबंधित जिले के विद्यालय में तो वहां पर बाद में यह पता चला कि कोई न कोई यहाँ पहले से ही नियुक्त है या यहाँ पर मृतक आश्रित कोटे से कोई आ गया है। इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे प्रतियोगी शिक्षक बिल्कुल निराश और हताश न हो। जून माह में आप सबकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएंगी। टीजीटी पीजीटी 2021 में कितने आवेदन आए हैं तो आपने देख लिया, लगभग 14 लाख आवेदन आ गए हैं, इसलिए इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा और आप सभी को दूसरे वीडियो के माध्यम से पूर्व में ही 2021 की मेरिट बता दी जाएगी। उसी आधार पर आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जोर दें। विज्ञापन भी जो आएंगे वे सभी विज्ञापन जुलाई अगस्त के बाद ही होंगे। पोर्टल खुलने के प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं जब आप लोग जून माह में लगातार सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते रहेंगे। साक्षात्कार भी जून माह में ही प्रारंभ हो सकते हैं। अभी तक कोई भी सूचना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी यह संभावनाएं जताई जा रही है कि आप सभी का साक्षात्कार जून प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो सकता है। वेटिंग लिस्ट में जो प्रतियोगी शिक्षक हैं, जब तक फ्रेश लिस्ट वालों का चयन नहीं हो जाएगा तब तक वेटिंग लिस्ट वालों का चयन नहीं होगा और जो भी साक्षात्कार चल रहे हैं उनमें 25% अधिकतम सीटों का 25% जो है अवशेष पैनल या वेटिंग लिस्ट जारी होता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के प्रतियोगी शिक्षकों को लाभ मिल सकता है तब जब हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो विज्ञान की जो प्रक्रिया चल रही है, चयन प्रक्रिया चल रही है, वह जो है संपादित हो जाती है। हिंदी विषय के प्रतियोगी शिक्षकों का बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित होते हुए भी वे हिंदी विषय का साक्षात्कार दे करके और अभी अपने आप की नियुक्ति भी ले लिए हैं, तो इससे सीटें बेकार गईं। इधर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती समय पर संपन्न न होने के कारण बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों को जो रोज़गार मिलने वाला था वे बेरोजगारी में ही जूझ रहे हैं। अवशेष पैनल का मतलब यही होता है वेटिंग लिस्ट, और इस प्रकार से विज्ञापन जो आने वाले हैं वे सभी विज्ञापन आप जान सकते हैं कि जुलाई और अगस्त में आएंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और हाँ, एक बात और नोट कर लीजिए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो सीटें बची हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो वेटिंग लिस्ट सभी विषयों में आ रही है और अभी प्रक्रियाएं थोड़ा सा मंदगति में हैं, कारण कोरोना जैसी महामारी है। और जल्द ही जिन विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है, जल्द ही वेटिंग लिस्ट भी जारी हो सकता है। और मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जो भी इस चैनल पर नए हों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रत्येक दिन की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।